दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खासकर बज्जिका भाषियों के लिए, क्योंकि बज्जिका भाषा को नेपाल में कामकाजी भाषा का दर्जा दे दिया गया है। ये आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसमें दरअसल ये लिखा हुआ है कि बज्जिकांचल की जो मातृभाषा बज्जिका है, उसे नेपाल में कामकाजी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। और हालांकि नेपाल में बहुत सारी भाषाओं को जो है वो भाषा का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे उस चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नेपाल सरकार चूँकि ये मान रही है कि बज्जिका एक भाषा है, बस इतना ही बज्जिका भाषियों के लिए काफ़ी है। बाकी और कितनी भाषाओं को भाषा का दर्जा मिला है, नहीं मिला है, इससे बज्जिका वालों को क्या मतलब है, क्या है नहीं है, वो नेपाल सरकार समझेगी। बज्जिका को नेपाल सरकार एक भाषा मान रही है, ये बज्जिका के लिए एक बिग हैंड विक्ट्री है नेपाल में। और अभी बज्जिका भाषियों को यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी का जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल है बज्जिका को एक नया आयाम और नए मोड़ पे पहुँचाने के लिए। जो बज्जिकांचल का जो क्षेत्र है, जो आपका समस्तीपुर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि यहाँ पे मिथिलांचल में ही आता है या फिर बज्जिकांचल में आता है, लेकिन कि ये है कि यहाँ पे मैंने दोनों तरह के लोगों से अपने चैनल पे मुलाकात की है। मतलब दोनों तरह से मेरे पास राय आए हैं। जितने भी लोग समस्तीपुर को मिथिला या मिथिलांचल के अंडर मानते थे, ज़्यादातर उनमें से ब्राह्मण थे, तो मैंने ये चीज़ पूछ लिया था उनसे। बाकी और सब जितने लोग थे तो वो सब बज्जिका मानते थे समस्तीपुर की भाषा को। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये तो डिस्प्यूटेड है, लेकिन जो अनडिस्प्यूटेड है, जैसे कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 4 ज़िले जो हैं जो कि बज्जिकांचल के अंडर आते हैं। यहाँ के लोगों को ये चाहिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये सबसे पहले अब भारत सरकार पे ये प्रेशर बनाए, ये एक प्रेशर क्रिएट करे कि सबसे पहले तो आप बज्जिका टर्म को जो मान रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार बज्जिका टर्म को मानती है। बज्जिका टर्म और अंगिका टर्म, ये दोनों ही टर्म, बज्जिका और अंगिका, दोनों को भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार अपने नज़र में रखी हुई है कि हाँ, अंगिका और बज्जिका कोई भाषा है। और इसका प्रूफ मैंने एक वीडियो में दे दिया था। अब बार बार सारे एविडेंस को इकट्ठा करके दिखाना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करके आप देख सकते हैं। हालांकि वो बहुत पहले बनाया था मैं, तो आप उसे फिर भी चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार बज्जिका और अंगिका को एक प्रॉपर टर्म के रूप में मान रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंगिका को झारखंड में लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है और बज्जिका को नेपाल में प्राप्त है। तो बज्जिका वालों को ये प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, खासकर पहले तो केंद्र सरकार को, कि आप जो इसे अभी हिंदी की बोली के रूप में रखे हुए हैं बज्जिका को, इसे सबसे पहले निकालिए, इसे निकालिए बज्जिका को, और उसके बाद इसे एक प्रॉपर तरीके से एक भाषा की मान्यता दिलवाइए। भाषा की मान्यता इसे भारत में अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बज्जिका को भाषा नहीं जाना जाता है, और ये सपोर्ट ले सकते हैं नेपाल गवर्नमेंट ने। जैसे कि नेपाल गवर्नमेंट ने हमें एक लैंग्वेज का स्टेटस दे रखा है, तो आप भी हमें बज्जिका को एक भाषा का दर्जा दीजिए, या तो 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करके दीजिए, या फिर नहीं तो बिहार की दूसरी राजभाषा के रूप में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है हर स्टेट का, उसमें दिलवाइए। इन दोनों में से यदि किसी एक में भी अगर बज्जिका को तत्कालीन तौर पे भाषा का दर्जा मिल जाता है, तो ये बज्जिका के लिए एक सबसे बड़ी बात होगी। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर बज्जिका को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैथिली पैथिली कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अब अंगिका के ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, अंगिका को जैसा कि झारखंड सरकार ने एक दर्जा दे रखा है लैंग्वेज का, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसे हिंदी भाषा की बोली मानती है, और इसे
सुरजापुरी को भी हिंदी भाषा की बोली मानती है। और इससे जो है अब मतलब अंगिका टर्म को तो जान रही है केंद्र सरकार, लेकिन इसे भी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अंगिका लोगों को भी ये चाहिए कि पहले झारखंड में तो है ही, अगर बिहार में मिल जाता है तो ये एक बड़े एरिया को कवर करेगा, जहाँ की तो 2 राज्यों की राजभाषा अंगिका हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हिंदी को छोड़ करके और बांग्ला वगैरह को छोड़ करके बहुत ही कम भाषाएं ऐसी है जिसको कि 2 या 3 राज्यों ने भाषा का दर्जा दिया हो। और जब बिहार और झारखंड दोनों में अंगिका को भाषा का दर्जा मिल जाएगा तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा बनेगा कि अंगिका को ये एक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करें 8वें अनुसूची में। तो हालांकि जैसा भी होगा ये तो निर्भर करता है कि मूवमेंट कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास निशिकांत दुबे जैसे माहिर नेता हैं, जो कि मैथिल या मिथिला के कई नेताओं से बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक जहां बहुत सारे सांसद एक ट्रेन चलवाने के लिए 2 साल 3 साल तक लगे रहते हैं, चलवा नहीं पाते, वहाँ निशिकांत दुबे जी 5 ट्रेनों को चलवा देते हैं एक साथ। कई ट्रेनों का स्टॉपेज दिलवा देते हैं, कई ट्रेनों का एक्सटेंशन करवा देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जहाँ तक बात रही कि कौन कौन सी ट्रेन चलने वाली है, तो देवघर से 2 ट्रेनों का परिचालन होगा, देवघर कहें या जसीडीह, पुणे और गोवा। तो गोवा वाली जो ट्रेन है वो तो बिहार में एंट्री नहीं करेगी, तो हालांकि उससे कोई बड़ा फ़ायदा बिहार वासियों को तो नहीं होगा। वहीं पुणे वाली जो ट्रेन है वो ट्रेन झाझा किऊल होकर के जाएगी। तो ये इससे जो है लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो यही है। बाकी बरौनी अहमदाबाद जो ट्रेन चलती थी उसे आसनसोल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि निशिकांत दुबे जी जब तक हैं अंग प्रदेश सेफ हैंड में है, और निशिकांत दुबे जी से यही आग्रह अंगवासियों का होना चाहिए कि सर्वप्रथम आप जो है किसी एक ट्रेन का नाम अंगिका के नाम पे करवा दीजिए। यदि कोई भी एक ट्रेन अंगिका नाम से चलने लगेगी तो वो बहुत बड़ी बात होगी, अंगिका और ज़्यादा पॉपुलराइज होगी और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और बज्जिका भाषियों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।